जय श्री राम प्यारे। आज मंगलवार है। बहुत सुंदर संवाद छठा सोपान लंका कांड चल रहा है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं प्यारे। आपको पढ़ के सुनाएंगे सरल शब्दों में। हनुमान चालीसा आप सभी जानते हैं, बहुत सुंदर है। तो उसी धुन पे आज हम रामायण पढ़ के सुनाएंगे। और प्यारे श्री राम भक्त एक प्यारे ने लिखा है कि मैम चौपाई का अर्थ साथ में बताएं तो और आनंद आएगा। बहुत अच्छा लगता है भैया। चौपाई का अर्थ साथ में पढ़ने में तो बहुत ही आनंद आता है। मन करता है हर चौपाई का अर्थ साथ में ही पढ़ें। हम जरूर आपको आज इसी तरीके से पढ़ के सुनाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी, अलग अलग धुन में मिलेगी। चैनल में आके जरूर देखें, सुने और सपोर्ट करें। इधर जहाँ तक चौपाई हो चुकी उसका अर्थ थोड़ा पढ़ के सुना दें, फिर आगे पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करना और भगवान का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। सपोर्ट करें। आपको धन्यवाद। मंगल भावन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ाता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही में सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं प्यारे। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। अब आगे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होहि जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटो धुनि बोलाहि नाची। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पोई रुधिर कचहाड़ा, बरसाई कबहु पल बहु छाड़ा। बरसी धूर कीन सी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने
धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं दिखता, नहीं सूझता। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरन बनायहि लेखे। कौतुक देखि राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। भये सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बान काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन राहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुक सकते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आय सुमांगे राम पहिरामा, अंगदादि कपि साथ सिय रामा। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई रामा, बाण सरासन हाथ सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, हिमे हिमे गिर निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारे। भिरे सकल जोरी सन जोरे, इत उत जय इच्छा नहीं थोरे। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठिका लाता दाता काटहि, कपि जय शील मारे पुनि डाटहि। मारो मारो धरु 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 मारो, शीस तोरी गही भुजाओ पारो। बानर अनेकों घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर
फिर डांटते भी हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नवखंडा, धावहि जाता रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभसुर वृंदा, कबहु कभी समय कबहु आनंदा। कबहु कभी समय कबहु आनंदा। नौ खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो रामा, ऊपर धूरी उड़ाय सिया रामा। जनु अंगार राशि परिरामा, मृतक धूमि रहो छाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़ उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित की सुक के तरु जैसे। कुसुमित की सुक के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। बिरहि परस पर करे अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकाई नहीं जीते, निश्चर छल बल करही अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजहु रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीत अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथ को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरे मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना है, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़ से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के
लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मेघनाद सम मेघनाद सम कोटि सतरामा, जो धारहे उठाय सिया रामा। जगदाधार से सके मिरामा, उठे चले के सिया सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। प्यारे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल का सपोर्ट करें और पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।